पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का क्रम। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के माता पिता कौन? दुर्गा और ब्रह्म के योग से ब्रह्मा विष्णु शिव का जन्म। प्रमाण देखें। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 1-3। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री हनुमान प्रसाद पोदार एवं जमीनलाल गोस्वामी द्वारा अनुवादित। पृष्ठ संख्या 114 से पृष्ठ संख्या 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वह प्रकृति कहलाती है तथा ब्रह्म के साथ पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्थात दुर्गा ब्रह्म काल की पत्नी हैं। एक ब्रह्मांड की सर्वोच्च रचना के विषय में राजा श्री पारिचित के पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवेशे, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताजी, इस ब्रह्मांड की रचना आपने की या विष्णु जी ने इसके रचयिता हैं या शिव जी ने रचा है। सच सच बताने की कृपा करें। तब मेरे पूज्य पिताजी ऋषि ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे ज्ञान नहीं इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, कहीं जल का छोर नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। 1000 वर्ष तक तप किया। फिर सर्वोच्च करने की आकाशवाणी हुई कि इतने में मधु और केटव नाम के 2 राक्षस आए। उनके भय से मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा। वहाँ भगवान विष्णु जी शेष शैया पर अचेत पड़े थे। उनमें से एक स्त्री प्रेतवर्त प्रविष्ट दुर्गा निकली। वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी 2 थे। इतने में भगवान शंकर भी आ गए। देवी ने हमें विमान में बैठाया तथा ब्रह्मलोक में ले गई। वहाँ एक ब्रह्मा, एक विष्णु तथा एक शिव और देखा। फिर एक देवी देखी। उसे देखकर विष्णु जी ने विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया। ब्रह्म काल में भगवान विष्णु को चेतना प्रदान कर दी। उसको अपने बाल्य काल की याद आ गई। तब बचपन की कहानी सुनाई। कैसे सुनाई? प्रश्न 119 से 120 पर भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि यह हम तीनों की माता हैं। यही जगत जननी प्रकृति देवी हैं। मैंने इस देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था। यह मुझे पालने में झुला रही थी। तीसरा स्कंद भगवान विष्णु ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु ब्रह्मा शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। अर्थात अब हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, अविनाशी हो, जगत जननी हो और प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर उसके बाद
भगवान शंकर बोले, उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारे ये बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। विचार करें, उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नासवान हैं, मृत्युंजय, अजर, अमर व सर्वेश्वर नहीं है। तथा तीसरा स्कंद पृष्ठ 125 पर ब्रह्मा जी के पूछने पर कि हे माता, वेदों में जो ब्रह्म कहा है वह आप ही हैं या कोई और अन्य प्रभु है? इसके उत्तर में यहाँ तो दुर्गा कह रही थी कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं। फिर इसी स्कंद के 6 के पृष्ठ 129 पर कहा कि अब मेरा कार्य सिद्ध करो। करने के लिए विमान पर बैठ कर तुम लोग शीघ्र पधारो जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा दुर्गा का तथा ब्रह्म काल का ध्यान तुम सदा रखते करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारा कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। उपरोक्त व्याख्या से सुसिद्ध है कि दुर्गा प्रकृति है तथा ब्रह्म काल ही तीनों देवताओं के माता पिता हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी नाशवान हैं। वह पूर्ण शक्ति युक्त नहीं है। तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की शादी दुर्गा प्रकृति देवी ने की। पृष्ठ 128 129 पर। तीसरा स्कंद गीता 10:7 का श्लोक नंबर 12 पढ़ें। तीनों गुणों की स्थिति। ये चायो सात्विकः भावः राजसतामसचय ममतः इति तनविधि। अनुवाद है, चार भी जो सत्वगुण विष्णु जी से सतीति भाव हैं और जो रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और मुझ में नहीं है, तमोगुण शिव जी से